प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है? मरासमस होता है, क्वासेकोस, मरासमस और क्वासेकोस। चलिए बताइए तो, प्रोटीन और वसा शरीर के कुल कितने परसेंट पे होते हैं? 15%। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा? 4.3 किलो का। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम वसा से 9.2 या 9.3। बताइए, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजनी कौन होता है? प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स या जटिल कौन होता है? प्रोटीन। इससे पहले और क्या क्या बताया था बाबू आप लोगों को? प्रोटीन बता दिया था, इसकी संरचना जटिल होती है। कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनता है? 20 अमीनो एसिड से, अलग अलग टाइप का एमिनो एसिड से, अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड से। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट से मिलकर क्या बन जाता है? क्लास। कैसा? क्लास। मान के चलिए इतना विद्यार्थी है क्लासरूम में, अगर 10 तो आधा होशियार आधा बकलोल किया जाएगा तो क्लासरूम थोड़ा अलग डिजाइन का लगेगा। इतने ही विद्यार्थी रहे, 70% बकलोल 20% होशियार, तो अलग टाइप का लगेगा। तो बात वही है, किस किस चीज को चेंज करना है वही थोड़ा सा अंतर होता है। तो 20 एमिनो एसिड में कौन सा एमिनो एसिड लगाएं, किसको ज्यादा किसको कम किए, तो अलग अलग टाइप के क्या बनते हैं? सब प्रोटीन बनते हैं। दुनिया में ज्यादातर चीजें क्या चीज है भाई? प्रोटीन है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम भी एक टाइप का क्या है? एंजाइम थोड़ा हल्का सा चेंज होता है, आगे के चैप्टर में उसको पढ़ाएंगे। बताइए, दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है? बढ़ा दिए थे। शरीर के वृद्धि के लिए किसकी जरूरत? प्रोटीन। बताइए, प्रोटीन कार्बनिक है या नहीं है? कार्बनिक है। विटामिन वो भी कार्बनिक है। विटामिन कार्बनिक है कि नहीं जी? है जी, कार्बनिक। इसकी खोज ग्लूमेन ने किया, जबकि विटामिन का नामकरण किसने किया? हाँ, फंक ने किया। किसी को कोई दिक्कत नहीं था। विटामिन ए बता दिए थे। कंफर्म है? विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है? अतः इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। रासायनिक नाम रेटिनॉल। किसी को कोई दिक्कत नहीं। गाजर किसका अच्छा स्रोत है? प्रतिरक्षी विटामिन किसे कहते हैं? ए। प्रतिरक्षी विटामिन ए को कहा जाता है। पीले फलों में ए, लेकिन खट्टा हो जाएगा तो सी। पीले फलों में ए, याद रहेगा नाम। प्रतिरक्षी विटामिन किसे कहते हैं? संक्रमण से कौन बचाता है? ए। पीले फलों में सबसे अच्छा स्रोत ए बोला। इधर ये कौन बोल रही थी? कह रहे हैं कि सबसे अच्छा स्रोत ए। सबसे अच्छा स्रोत। कमी से कौन सी रतौंधी? कौन सी रोग? रतौंधी। मछली में कौन सा? देखिए, मछली का शरीर खाएंगे तो विटामिन डी, मछली का पीस पीस करके खाएंगे विटामिन डी, लेकिन मछली को चीर कर उसमें से लीवर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लीवर। किसी का भी लीवर निकालिए, उसमें क्या रहेगा? ए। क्योंकि विटामिन ए कहां जाके स्टोर होता है? लीवर में। विटामिन ए कहां स्टोर होता है? खान सर के लीवर में ए, आप लोग के लीवर में, मछली के लीवर में। हो गया, खत्म। लेकिन मछलियां में दिल्ली वाला डी, मछली में डी, और मछली के लीवर में हाँ ए। लेकिन जब हम मछली खाते हैं तो लोग लीवर उबर को क्या करता है? निकाल देता है, उसमें से उसका सब चीज निकाल उकाल के तब मछली बनता है। आपको ज्यादा आइडिया होगा, मछली का हमको बहुत आइडिया नहीं है। साल में कभी एक आध बार खा लिया, वो जो कहीं जबरदस्ती हो गया तब, न तो उसको खाने में 20 को झमेला है। अंदरवा उसके पूरा स्ट्रक्चर रहता है, पूरा लगता है जैसे सेंटरिंग हुआ है ढले। बहुते कांटा वाटा रहता है। गलती से को फंस गया था मेरे, जो टॉन्सिल होता है ना ऊपर से लटकता है, वो में जाके सोचा फंस गया था। अब बहुते आफत हो गया, उसको डॉक्टर को आना पड़ा। उस चिमटा से क्या किया? निकाला। हम कहे बाद में जो ससुरा तो रहा थोड़ा विटामिन रख के रह जा, मर जाएगा आदमी कहियो विटामिन के चक्कर में, ना खाएंगे हम। बहुत डर लगता है तो मछली खाने से। और बंगाल के लोग बहुत अच्छा से खा लेते हैं। तो मछली अगर आप खाते हैं तो विटामिन कौन सा मिलेगा? डी। लेकिन मछली में क्या होता है, उसका जो अंदर का मटेरियल होता है उसको लोग फेंक देते हैं। तो आप कौन सा फेंक दिए? ए। इसलिए आप देखे होंगे कि छोटी मछली बनती है छोटे। अरे थोड़ा अच्छा खराब की बात नहीं कर रहे हम। छोटी मछली अगर आप खाते हैं तो खड़े बना दिया जाता है, साफ ऑफ करके उसका आंख कान फेंक दो,
ऐसा उसका गाल और फेंक भाग दो वहां पे, बाकी उसके अंदर का चीज वैसे रहता है छोटी मछली में, बड़ी मछली में नहीं। तो छोटी मछलियां में अगर आप खाते हैं तो उसमें तो उसका शरीर भी खाए तो क्या मिला, डी। शरीर खाए तो डी, और साथ साथ उसका क्या खा लिए, लीवर, तो लीवर में क्या मिल गया, ए। तो मछली के तेल में क्या मिलेगा, डी। मछली के तेल में डी, मछली का तेल भी निकाल देता है टगरा के। और मछली के लीवर का केवल तेल रहेगा तो ए। गधा का लीवर, आप लोग का लीवर में, दो बार बताने की क्या जरूरत है, इससे पहले आप बता ही दिए थे गधा के लीवर में ये होता, उसके बाद फिर आप लोग अपना बता रहे हैं। सोनू कुमार बाबू, एप्लीकेशन पे क्लासेज पिछले वाले क्यों नहीं चल रहे हैं, बहुत बड़का दिक्कत आ गया एप्लीकेशन पे, उसको टाइम लग रहा है अभी आदमी को मेंटेन करने के चक्कर में। किसी ने हम लोग का सर्वर उड़ा दिया, ठीक है। अब उसको जैसे हम लोग अब उसको रीस्टोर करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो आप सब लोग टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन पे प्रीवियस क्लासेज नहीं चल रही, लाइव चल रहा है। अब पीछे जितना स्टोर किया गया था सबको क्या कर दिया, वो हटा दिया गया, और कंप्लेन करके हटाया गया है। गूगल को मिल जाएगा, बस आप लोग को ट्वीट जब बोलेंगे तो ट्विटर पे आप लोग को कुछ कहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग के पास 110% विश्वास है। आज ही नहीं, अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं उससे। तो जैसे होगा तो उसके लिए हम लोग ट्विटर पे कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि गूगला बैठा है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, ओकरा कुछ बुझाता नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। सारा डॉक्यूमेंटेशन ए टू जेड सब कुछ था। गूगल का जो फीस लिया जाता था, गूगल अपना चार्ज लेता है प्ले स्टोर का, ए टू जेड था, पीछे से हटा कैसे दिया, यही दिक्कत हुआ। हाँ, अब गूगल पेमेंट कंज्यूम के हिसाब से अपना लेते रहता है। करियर विल के साथ भी ऐसा हुआ था, राकेश यादव सर का जो एप्लीकेशन, उस पर भी उनका भी आ गया था 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो कोशिश उम्मीद में हम लोग भी यही है कि 1 हफ्ता में आ जाएगा। नहीं आएगा तो से ज्यादा आप लोग पर विश्वास है कि ट्विटर पे आप लोग तो हंगामा मचा ही देंगे हम। और ये आपकी देखिए, ये फर्स्ट ट्विटर की ऐसी लड़ाई होगी जो आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए, क्योंकि आप तो यहाँ पैसे दे के पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो रिक्शा वाला, ठेला वाला, गरीब का लड़का पढ़ पाएगा? वो सब लोग पटना के खर्च उठा सकते हैं, पटना का नहीं उठा सकता, लेकिन पढ़ने का अधिकार सबको है। कुछ लोगों को ये खटकता है कि आज गरीब का लड़का भी कैसे पढ़ लेता है, तो उन लोगों ने सर्वर उड़ा दिया। तो जो लोग उड़ाए हैं बाबू, उन लोग तक भी बात पहुंच रही है, तो आप लोग भी समझिए, ये ऐसा काम नहीं कीजिए। आप गरीब के रास्ते में अगर गड्ढा खोदेंगे ना, कसम बताते हैं भगवान खाई खोद देगा आपके आगे। या हमारे और आपके सीसीटीवी कैमरा से बच सकते हैं, ऊपर वाले का सीसीटीवी फुल एचडी है, 4K रिकॉर्डिंग करता है। आप किसी गरीब का थोड़ा सा गड्ढा खोदिए, मरियाना की खाई खोद देगा आपके आगे, खानदान डूब जाएगा वहां। बाकी हम तो है ही, थोड़ा सा समय लगता है कभी हमारे लिए भी बाबू। उस इंसान के लिए ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है जिस इंसान को फेसबुक चलाने नहीं आता। हमको नहीं आता है फेसबुक चलाने, हम मजबूरी बस ससुरा यूट्यूब पर आए। यूट्यूब पर लॉकडाउन का शुरुआती वीडियो देखिएगा, कमरा में रिकॉर्ड किए थे, वो भी हमारे दोस्त के दुकान का, उसके दुकान पे तो सफेद रंग का बोर्ड खरीद के ले गए। और आपको पता है जिस दिन खरीदे उस दिन लॉकडाउन लग गया, दुकान वाला बना दिया, कहा कि हम नहीं देंगे, अब ले जाइए। ठेला वाला को मार रहा है सब। हम और हमारा दोस्त रात को 11 बजे कंधा पे बोर्डू पकड़ा, हम पकड़े गए लोग यहाँ पे, तले ससुरा एगो पुलिस वाला आ गया, लॉकडाउन लगा है, कौन सी है करे कि देखिए हम लोग मेडिकल लाइन से, हॉस्पिटल में सबको समझाना है कि कोरोना का क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। तो डॉक्टर लोग थक जा रहे हैं समझा समझा के, मरीज देखेंगे समझाएंगे तो वो कहें कि एक बोर्ड लाओ, उसी पे लिख देंगे क्या क्या है। अच्छा जाने दो डॉक्टर है लोग, जाओ डॉक्टर है लोग जाओ कहा पता। अरे पहले बहुत थूर रहा था सब, अरे यार उस डॉक्टरों को पीट दिया था सब कई तो। और उस समय हम लोग को उतना लोग नहीं जानते थे ना, पटना बिहार भर में जानते थे लोग, उसके बाद ना जान गया सब वहां पे। अब तो कोई जन्मो करेगा तो कह देंगे कि क्लास लेने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस समय हम लोग को टेक्नोलॉजी कुछ नहीं आता था, सर्वर वगैरह कौन सी होता है हम लोग को पता ही नहीं चलता था। वो तो दिल्ली में 2-4 लोग हैं लोग जो इसको बैकअप में हैंडल कर देते हैं, समझा गया। आप
टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको कंफर्म कहते हैं कि थोड़ा सा 1-2-4 दिन का और समय दे दीजिए। मतलब हम कंफर्म नहीं कर सकते कि आ जाएगा या कल या कल, लेकिन 1 वीक के अंदर हम लोग जरूर ला देंगे। और अगर 2 दिन से ज्यादा हुआ तो ट्विटर पे तो करेंगे, तो अमेरिका में बात पहुंचबे करेगा उसको। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग, विटामिन बी के बारे में देखते हैं। अब देखिए विटामिन बी को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स विटामिन। विटामिन बी को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये कई अलग अलग विटामिनों का स्रोत है। इसमें 12 को विटामिन खोज दिया गया था। किसमें? विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, ऐसे करते करते खोज दिया गया। बाद में पता चला सोचे तो गिनती मत पढ़, इसमें बहुत सारा ऐसा विटामिन था जो आगे जाके प्रोटीन निकला। समझ गया? कोई विटामिन आगे जाके हार्मोन निकला, कोई विटामिन आगे जाके एंजाइम निकल रहा है। तो नंबरिंग तो कर दिया गया था पूरा, और 8-10 साल तक ये नंबरिंग चली थी। बाद में जाकर क्या हो गया कि पता चला कि भैया गड़बड़ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान के चलिए इसमें कई ठो लड़का है, जैसे हैंडीकैप नहीं है और हैंडीकैप वाले पे बैठ गया, बाद में पता चलेगा तो उठाएंगे ना इसको कि तुम हैंडीकैप नहीं, हैंडीकैप के सीट पे मत बैठो। तू हैंडीकैप वाला वहां जहां से उठेगा वो सीटवा तो खाली रह जाएगा, रहेगा कि नहीं? क्योंकि पहले ही हमको देख के बैठाना चाहिए था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए बाद में पता चला कि ससुरा 4 जो विटामिन है इसको हटाना पड़ेगा, तो विटामिन 4 को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। फिर पता चला कि विटामिन इधर से किसको हटाना पड़ेगा? 8 को, तो इसको भी कर दिया गया, हटा दिया गया। तो आप पढ़ेंगे तो 4 गायब रहेगा, 8 गायब रहेगा, 9 भी क्या रहेगा? गायब, 10 गायब, 11 रहेगा, 12 रहेगा। तो लाइन से कहां तक खोज दिया गया था? हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कहां तक भाई खोजा गया था? 12 तक। और अभी आपको कितना याद रखना है? बस यही 10 और सॉरी 11 और 12, 11 और 12, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। समझ में आ गया कि नहीं? इतना याद रखना है। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। काहे गड़बड़ा जाएगा? पहले हम लोग पढ़ना है A, B, C, D, E, H बाद में पढ़ाएंगे। देखिए H जो होता है बाद में पढ़ेंगे। के देखिए अभी हम लोग विटामिन बी पढ़ लेते हैं, बी कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ते हैं क्योंकि दिमाग भटक जाएगा। ऐसे एक सीक्वेंस में रहेगा तो आपको इजी रहेगा। हालांकि इसमें पूरा आपको बी के बाद पूरा बी कॉम्प्लेक्स भी पूरा दे दिया है। समझ में आ गया? इसका अलग अलग नाम होता है, इसका अलग अलग क्या होता है? नाम होता है। इसका एक ट्रिक है, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। A B C D E के होता है ना, यही ना? र से रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन बी थायमिन, विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, विटामिन सी, विटामिन सी, आगे बढ़े। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, देखिए ना क से कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, आगे बढ़े। विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। ये ट्रिक है, इसको अभी धीरे धीरे करेंगे, याद हो जाएगा आपको। क्या ट्रिक है? रथ एक टॉफी, क्या ट्रिक है भाई? रथ एक ट्रॉफी, कौन कौन? रेटिनॉल, विटामिन ए बोलिए, रेटिन, विटामिन ए रेटिन, विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी क्या है? कैल्शियम, विटामिन ई टेको, विटामिन ई, विटामिन के फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, ये याद हो जाएगा 1 मिनट में, आपको ज्यादा टेंशन नहीं। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, याद है ना? रथ से क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनॉल हो गया। रथ एक टॉफी। विटामिन ए के बारे में पढ़ा दिए, बी का नाम
थायमीन, बी का नाम थायमीन। देखिए सी का एस्कॉर्बिक, विटामिन बी जो होता है ये त्वचा के लिए जरूरी होता है। विटामिन बी किसके लिए जरूरत है? त्वचा के लिए जरूरी होता है। अतः विटामिन बी की कमी से त्वचा संबंधी रोग होता है। स्किन से रोग जितना होगा, जैसे नाखून का हल्का सफेद हो जाना, बेरी बेरी हो जाना, ये सब किसके कमी से होता है? हाँ, विटामिन बी की कमी से। किसके कारण? विटामिन बी। विटामिन बी के जो है, चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी। अगर चावल को पॉलिश कर देते हैं तो कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? विटामिन बी खत्म हो जाता है। गोल्डन राइस एक ऐसा चावल है जिसमें ए, पढ़ाए थे ना जी आपको, चावल में गोल्डन राइस में चावल को पॉलिश करेंगे तो कौन सा खत्म? हाँ भाई, चावल के ऊपर कौन सा विटामिन था? बी। अब पॉलिश कर देंगे तो कौन सा विटामिन है? बी। तो इतना आप लोग मेहरा के क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछेगा जिन देशों में पॉलिश किया हुआ चावल खाया जाता है उसमें कौन सी बीमारी की संभावना है? विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो बीमारी हो जाएगी बेरी बेरी टाइप का, त्वचा से संबंधित। सी का रासायनिक नाम बताइए। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड। किसी को कोई दिक्कत है? एस्कॉर्बिक एसिड। रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक। खट्टे फलों में विटामिन सी। क्या शरीर में स्टोर हो सकता है? नहीं। पेशाब क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पेशाब करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी पेशाब करने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। शराब पीने पे भी नष्ट हो जाता है। मांसाहारी भोजन में पाया जाता है? नहीं। सब्जी को ज्यादा छील देंगे तो नष्ट, भोजन उबाल देंगे तो नष्ट हो जाएगा। दूध में पाया जाता है? नहीं। मांसाहारी भोजन में नहीं पाया। इसका अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला। अच्छा स्रोत आंवला। अच्छा स्रोत आंवला। यानी खट्टा में तो आंवला और खट्टा होता है, आंवला होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आंवला में ये नहीं पाया जाता। अगला बता सकते हैं इसमें? सॉरी, आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। घाव भरने के काम में कौन आता है? घाव भरने में विटामिन सी। घाव कौन भरता है? विटामिन सी। घाव भरने का काम आएगा विटामिन सी। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब विटामिन डी। विटामिन डी का नाम कैल्शियम होता है इसमें, तो कैल्सीफेरॉल। इसमें कैल्शियम होता है तो क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। हड्डियों के लिए विटामिन डी। हड्डियों के लिए मछली में विटामिन डी। मछली के लीवर में ए। मछली के तेल में डी। मछली के यकृत के तेल में ए। यकृत मतलब लीवर के तेल, विटामिन ए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। यकृत तेल में डी होता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी। सबसे तेजी से कौन बनता है? विटामिन डी। सबसे तेजी से बनेगा विटामिन डी। के कौन बोलता है? ए बोल रहा है बीच में। डी है तो ए बोल रहा है। सबसे तेजी से बनने वाला डी। सूर्य के प्रकाश में डी होता है ये विटामिन डी। ये विटामिन डी की जो मात्रा होती है ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ये सूर्य के प्रकाश से ले लेता है विटामिन डी। कैल्शियम के निर्माण में मदद करता है, कैल्सीफेरॉल इसलिए इसे कहा जाता है विटामिन डी को। यह एकमात्र विटामिन है जो क्या है? हार्मोन है। तो विटामिन के साथ साथ ये हार्मोन का भी काम करता है, नहीं तो इसको भी उड़ा देता, इसको भी क्या कर देता? उड़ा देता। तो ये केवल हार्मोन है कि विटामिन के साथ साथ हार्मोन का भी काम करता है। अभी हार्मोन क्या है, एंजाइम क्या है, ये आगे पढ़ना है, क्योंकि अभी आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए। किसी को कार्बोहाइड्रेट में प्रॉब्लम है? आप फैट पढ़ लिए। किसी को प्रॉब्लम है? प्रोटीन में प्रॉब्लम है? अभी विटामिन चल रहा है। विटामिन के बाद आपको मिनरल्स पढ़ना है, मिनरल के बाद से लिपिड पढ़ना है, उसके बाद से आपको एंजाइम, एंजाइम के बाद से हार्मोन वगैरह, मेटाबॉलिज्म, ये सब पढ़ लेंगे। सबसे तेजी से कौन बनेगा? हाँ, डी। हड्डियों के लिए चलिए अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का क्या हो जाएगा? टॉफी से टेकोफेरॉल। विटामिन ई कौन सा? विटामिन ई। ये हमारे शरीर में अपने से बन जाता है। तो कहेगा कि कौन से विटामिन को हमारी कोशिकाएं स्वतः संश्लेषित कर लेती है? विटामिन ई को। स्वतः संश्लेषित होने वाला विटामिन ई। स्वतः कौन सा विटामिन संश्लेषित हो जाता है? विटामिन ई। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अंकुरित चीजों में जैसे
चने में से क्या निकल जाए, स्प्राउट्स निकल जाता है, जिसको अंकुरण बोलते हैं। इसे चना में से पेड़ निकल जाता ना, तो सीबीएसई वाला उसको क्या कहता है, स्प्राउट्स। क्या बोलेगा, स्प्राउट, स्प्राउट्स बोलता है उसको, कोनो चीज को सजा के बोलता है सीबीएसई वाला, तो उसको क्या कहेगा, स्प्राउट्स। उसमें कौन सा विटामिन होता है, ई। अंकुरित भोजन में ई, स्वतः संश्लेषित हो जाता है ई, कौन सा विटामिन, ई। ये ई बहुत जरूरी है विटामिन, इसकी कमी से पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। क्या आ जाती है, नपुंसकता। पुरुषों में क्या आ जाएगी, नपुंस, और महिलाओं में इसकी कमी आ गई तो बांझपन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बांझपन। हालांकि बांझपन का मतलब होता है बच्चे उसके नहीं होते। इसके कई रीजन हो सकते हैं किसी महिला में बच्चे का न होना, जिसमें सबसे छोटा रीजन विटामिन ई होता है, क्योंकि विटामिन ई इजीली भरपूर किया जा सकता है। लेकिन अगर इसके अलावे कोई प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके, तो वो थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसकी कमी से कौन सा क्या हो जाता है, वो बांझपन। महिलाओं में बांझपन, और पुरुषों में क्या हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है उसके प्रति। उसमें बहुत ई की कमी हो जाएगी तो उसमें नपुंसकता हो जाएगी। उसको महिलाओं में मतलब देखिए, एक किसी मेल का फीमेल के प्रति अट्रैक्शन, या फीमेल का किसी मेल के प्रति अट्रैक्शन, ये सब केमिकल रिएक्शंस के कारण ही होते हैं, और ये एक नेचुरल थिंकिंग होती है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें क्या होता है कि जिसमें अगर बहुत ज्यादा ये सब चीजों की कमी हो जाएगी, उसको मतलब नेचुरल थिंकिंग उसकी खत्म हो जाएगी, उसके लिए महिला मतलब कोई मायने ही नहीं रखेगा उसको। तो ये और महिलाओं में हो जाता है तो क्या हो जाता है, कौन सा हो जाता है, बांझपन हो जाता है। विटामिन कौन सा, ई। आगे बढ़े, ये शरीर में अपने से कौन सा विटामिन बन जाता है, फिलोक्विनोन किसे कहते हैं, के, फिलोक्विनोन विटामिन के को। विटामिन के खून को थक्का बनाने में मदद करता है, खून को थक्का बनाने में। और अगर के की कमी हो गई तो खून पतला हो जाएगा, और खून को मतलब थक्का बना के जमाने में कौन मदद करता है, के। और अगर बहुत ज्यादा हो गया ना तो सोचो अंदर जमा दिया तो हेमरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेमरेज। तो विटामिन के कारण क्या हो सकता है, हेमरेज। हेमरेज मतलब पतली नसों का फट जाना, डिस्टर्ब हो जाना, हेमरेज। तो सबसे ज्यादा पतली नसें कहाँ पाई जाती हैं, ब्रेन। अतः सबसे ज्यादा क्या होता है, ब्रेन हेमरेज। क्या होता है, ब्रेन हेमरेज। बहुत ज्यादा टेंशन में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, नसें फट जाएंगे, मर जाएंगे आप ब्रेन हेमरेज के शिकार होकर। किसी को कोई दिक्कत है, हाँ? वो तो ब्लड जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, फाइब्रिनोजेन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिन क्या करेगा, थ्रम्बोसाइट क्या करेगा, हेपरिन क्या करेगा, ये ब्लड का चैप्टर। यहां बस आदमी इतना बता देता है कि विटामिन के ब्लड जमाने में मदद करता है। पूरी कैस्केडिंग प्रोसेस पढ़ने में, बायोलॉजी में जब ब्लड पढ़िएगा तब उसमें पूरी की पूरी आपको क्या पढ़ना है, कैस्केडिंग प्रोसेस। कैस्केडिंग प्रोसेस उसे कहा जाता है जिसमें ब्लड जमता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन मदद किया, के। याद हो गया ये। इस सबका ट्रिक क्या था, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। याद हो गया, इजी याद हो जाएगा। नहीं भी याद होगा तो आप ऑप्शन के हिसाब से एग्जाम में बना सकते हैं, सारे लोग बना सकते हैं इसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ए बी सी डी ई एफ, अच्छा के एफ लिख दिए, एफ तो विटामिन ही नहीं है, के ए बी सी डी के हिसाब से ले। ए को रेटिनॉल, बी सी डी, याद रहेगा। अपने मटेरियल में कहीं लिख लीजिए, रथ एक टॉफी। अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में लिखना है वरना गड़बड़ा जाएगा। रथ एक टॉफी कहीं भी लिख लीजिए, मटेरियल में कहीं भी लिख लीजिए। आम का अचार खट्टा होता है, कौन सा विटामिन पाया जाएगा, सी। विशाल कुमार सर, प्रीवियस क्लास एप्लीकेशन पे नहीं चल रहा है, बताए ना बाबू अभी आपको कि एप्लीकेशन हम लोग का सर्वर को क्या किया गया है, कंप्लेन करके हटा दिया गया। गूगल पागल होता है ससुरा। वो गूगल पे आज कोई आदमी नहीं बैठा है ना, क्या बैठा हुआ, मशीन बैठा हुआ है। उसके पास क्या बैठा, आप गूगल पे कुछ लिखते होंगे, मान के चलिए आप लिखते होंगे कि सपोज कुछ भी कहिए, नरेंद्र मोदी डेट ऑफ बर्थ, तो कोई आदमी थोड़े बता रहा है आपको, कौन बता रहा है, मशीन बता रहा है। मशीन के पास कुछ इमोशंस नहीं होते, उसके बाद जो आया उसको।
8-10 को चीज एक साथ आ जाएगा तो उसको लगेगा सही है। आपको कोई कुछ कह देगा, मान के चलिए आपको कोई कह देगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, आप मानेंगे? लेकिन मशीन को खूब ज्यादा बोल दीजिएगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मोदी जी को क्रिमिनल में एक्सेप्ट कर लिया, लिखिएगा ना है कि लार्ज मतलब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ऑफ इंडिया, तो उसमें मोदी जी का नाम डाल दिया। क्रिमिनल थोड़े, लेकिन उसको ज्यादा ज्यादा पूछिएगा तो उसको लग जाता है सही है, डाल देता है उसको। इससे जो पगला जाता है, इसको एल्गोरिथम सिस्टम कहा जाता है। आगे बढ़े। आप विटामिन किसके बारे में पढ़ते हैं? कॉम्प्लेक्स के बारे में। हाँ, ट्विटर का क्या लेना देना? ट्विटर एक ऐसा जगह है ना जहां आप बड़े लोगों को गरिया सकते हैं, बाकी कोई जगह नहीं है। तो ट्विटर पे आप एक ऐसा जगह है जहां आपकी बातों को पूरी दुनिया सुन सकती है, और ट्विटर पे केवल प्रोफेशनल लोग हैं, बाकी लोग ज्यादा। हालांकि ट्विटर आप भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ट्विटर उतना वैल्यू नहीं देगा। ट्विटर वीवीआईपी लोगों को क्या करता है? वैल्यू देता है। तो हर बड़ी बड़ी कंपनी, हर गवर्नमेंट का एक क्या है? ट्विटर अकाउंट है। और ट्विटर अकाउंट में आप उस पर क्या बोले, वो क्या बोला, ये पूरी दुनिया देखती है। अब आप मान के चलिए सरकार के पास कुछ शिकायत लेके गए, आप क्या बोले, सरकार क्या जवाब दी, कोई सुनता है? ट्विटर पे बोलिएगा तो ट्विटर क्या करेगा? सुनना पड़ेगा उसको, क्या क्या चीज है। नहीं सुनेगा तो कैलिफोर्निया वहां पे ठीक ठीक कब तक हो जाएगा? देखिए बाबू, अब हम इसको गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन 72 घंटा मान के चलिए, इस वीक को, हार्डली इस वीक को ठीक हो जाना चाहिए। देखो फिर बोल रहे हो राहुल कुमार सर, बाकी सब की क्लास नहीं चल रहा है। बहुत सारा क्लास सर्वर से ही चलता है, नहीं चलेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, इसको वेट करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। विटामिन बी को क्या देखते हैं? कॉम्प्लेक्स। कौन सा विटामिन हार्मोन होता है? बी। हाँ, विटामिन बी को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स विटामिन। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स विटामिन, क्योंकि कई तरह से मिलकर बना होता है। विटामिन बी वन को क्या कहेंगे? थाइमीन। विटामिन बी वन को थाइमीन। विटामिन बी टू को राइबोफ्लोमीन। राइबोफ्लोमीन। विटामिन बी टू को राइबोफ्लोमीन। पहले सारे विटामिन का नाम याद रख लीजिए। विटामिन बी, हाँ, थाइमीन। ऋतिक कुमार कह रहे हैं सर गुड न्यूज है, 50% वीडियो रिकवर हो गया। चल भाई बहुत आ जाए, नीचे गया जी, क्या नाम है इनका? ऊपर है, ऊपर बस। ऋतिक सिंह सर 50% वीडियो रिकवर हो गया। बहुत 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 गूगल भैया आपका धन्यवाद, 50% तो कवर कर दिया। चलिए देखो, ऊपर वाला सबको देखते रहता है, बहुत सारे लड़कों सबका प्रॉब्लम आ गया होगा इसमें। देखो 50% हो गया, आप बैठे बैठे सॉल्व हो गया बिना कुछ कैले उस। अब बाकी आप लोग हैं लोग, नहीं आएगा तो आप लोग हैं कि नहीं? लड़की सब भी पूरा विश्वास है हमको, भले हम बोल देते हैं, लेकिन जब भी कोचिंग पे समस्या आता है लड़की से लड़ जाती है सब। एक मीडिया वाला ना, जब वो हो रहा था, मतलब अभी पता नहीं इस बैच में है कि नहीं हो, उसको नहीं, खान सर ने ऐसा बोल दिया वैसा, और बेचारी आई थी लाइब्रेरी में, अब मीडिया वाला उससे पूछ दिया, वो झाड़ दी मीडिया वालों को वहीं पे। हमको लगा कहीं ऐसा ना बोल दे कि ठीक तो हुआ, हम लोग को खूब बोलते रहते थे। लेकिन लड़की से भी समझती है क्या भाई, ऐसे हंसी मजाक में आदमी बोल देता है, सीरियसली सब। अभी बकुला बोलते हैं इसको, बकुला थोड़े हम कहेंगे रे भाई मीडिया वाला एकरा का पकड़ लिया, वो लाइव रहता है, लाइव में कुछ सुधार भी नहीं करता। हम कहे भाई लड़की सबको तो हम बोलते ही रहते, जय माइक लगा तो ऐसे कैसे हो सकता है सर, हम लोग को भी बोल देते हो, तो कंगना रनौत को भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं, मतलब पूरा बढ़िया से धो दी। और उधर किसी को मीडिया वाला नहीं, चार को बकुला को बैठे रहता है सब, आप गरजिए थोड़ा, आप गरियाइए, आप क्यों चुप हैं, आप भी गरियाइए। तो वो लड़कियां कह दी कि, उससे पूछा मीडिया वाला कि जो वहां पैनल वाले हैं उन लोग का कहना है कि खान सर ठीक से नहीं पढ़ाते, तो करी वो बकलोल होंगे, ओकरा का पता है क्वेश्चन पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। अब बहुत सारे लड़के, देखिए एक चीज तो था, कभी भी ऐसा समस्या है एजुकेशन लेके सारे लोग साथ में रहते हैं, और यही अच्छी बात होना भी चाहिए। तो अभी हम लोग का 50% रिकवर हो गया, बहुत जल्दी हम लोग बाकी बचा। हाँ, पूरा हो गया। अरे देखो देखो, अरे धन्य प्रभु।
कौन सा चल रहा है? हाँ, थोड़ा 50% ही हुआ है बाबू, पूरा नहीं हुआ है, 50%। वो जो आप लोग देख रहे हैं वो 50% का ही हिस्सा है। कोई बात नहीं, सब आ जाएगा। 50% ही आया अभी। फिफ्टी परसेंट आ गया बाबू, ठीक है, बाकी बचा 50% भी आ जाए। हाँ हाँ, वो उस पर अनेबल बता रहा है। देखो होता क्या है ना बाबू कि कई सर्वर लगे रहते हैं, तो हुआ क्या है ना कि कुछ सर्वर क्या हो गया, वापस आ गया, और कुछ सर्वर अभी नहीं आया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए कोई, देखिए आपको हम अंदर की बात बताते हैं, जो एप्लीकेशन का सस्ता क्यों हुआ था। कभी कभी कहा जाता है ना कि भलाई करने में दिक्कत हो जाता है, लेकिन दिक्कत होता है, वो दिक्कत को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सर्वर क्या हुआ था ना, एक ही आदमी जब ज्यादा सर्वर लेने लगता है ना, तो कंपनियों को ऐसा लगने लगता है कि ये अच्छा कस्टमर है, इसका रेट बढ़ा देते हैं। तो हमारा रेट बढ़ेगा तो स्टूडेंट का भी तो फीस बढ़ेगा। ओवरऑल हमको 90 रुपए ही आते हैं, जो इनफैक्ट रियलिटी है, क्योंकि सरकार को जीएसटी चाहिए, बैंक को आपका पेमेंट गेटवे चाहिए, इनकम टैक्स चाहिए, सर्वर को अपना चाहिए। तो एक आदमी जब ज्यादा कंज्यूम करने लगता है तो उसको लगता है कि अभी जाएगा कहां, इसका तो इतना क्लास। तो हमने क्या किया था, 4-5 सर्वर ले लिए थे। क्या ले लिए थे? 4-5 सर्वर, कुछ क्लास इस सर्वर से, कुछ इससे, कुछ इससे। हमको ओवरऑल क्या करना था, स्टूडेंट को सस्ता करना। इस ससुरा गूगला को पता चल गया, ये तो हमरे चूना लगा रहा है, तो भैया हम, हाँ, हिस्ट्री का सारा आ गया है। नहीं नहीं, जो जो देखिए 4-5 सर्वर पे है, तो 3-4 सर्वर आ चुका है, और जो अलग सर्वर पे है ना वो अभी नहीं आ रहा है वहां पर, तो कई सर्वर पे ही है। हाँ, कोई बात नहीं, आप लोग है ना, नहीं आएगा तो ट्विटर पे आप लोग रेडी रहिएगा। सर हम बाहर, स्वाति कुमारी करिए कि सर बाहर जाके हम पढ़ाई नहीं कर सकते, घर की फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, प्लीज क्लास वापस ला दीजिए। आ जाएगा बाबू, आप टेंशन काहे लेती हो? हाँ, नहीं आएगा तो जो बवाल हो जाएगा। हमनी में कौन मार विटामिन प्रोटीन का कमी है, बवाल किया जाएगा, है कि नहीं? चलिए आते हैं हम लोग विटामिन, पहले नाम याद रख लेते हैं लोग, उसके बाद देखा जाएगा कौन कौन काम करता है। ना तो नाम में पूछता है इसमें कि विटामिन B4 को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, होता ही नहीं है। B3 को बताया जाए, निकोटीनामाइड या नियासिन। निकोटीनामाइड या नियासिन, नियासिन, निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड या नियासिन। अरे ये गलती लिखाया होगा तो छोड़ो ना, उससे क्या मतलब, बोल तो सही रहे ना, निकोटीनामाइड। समझ में आ गया क्या कहते हैं, निकोटीनामाइड या नियासिन, निकोटीनामाइड या नियासिन, निकोटीनामाइड या निया। एक को तो याद करने की जरूरत नहीं है, थाइमीन है। एक क्या है, थाइमीन। दो क्या है, राइबोफ्लोविन। दो राइबो। तीन निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड, नियासिन। देखिए निकोटीनामाइड याद रहेगा तो 9 से नियासिन भी याद, नियासिन भी याद रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? B4 है, B5 याद रहेगा। 5 को पेंटो कहते हैं, 5 को क्या कहते हैं, पेंटो। तो हो गया पेंटो। अब B को क्या कहते हैं, थाइमीन। तो 5 है तो पेंटो, अब B है तो थाइमीन, पेंटो थाइमीन, पेंटो थाइमीन। क्या कहते हैं, पेंटो थाइमीन। क्या कहा जाएगा, पेंटो थाइमीन। B5 को पेंटो थाइमीन, विटामिन B5 पेंटो थाइमीन। B1, B1, B2 राइबोफ्लोविन, B3 निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड नहीं तो नियासिन।
B4 होता है B5, B5 पेंटोथाइमिन, B5 पेंटोथाइमिन, B6 पायरिडॉक्सिन, 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 B6 में पायरिडॉक्सिन, B6 में B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B7 B7 बायोटीन, बायोटीन, B7 को विटामिन एच भी बोला जाता है। विटामिन इसको बायोटीन कहिए या विटामिन एच कहिए, दोनों बात बराबर ही है। विटामिन B7 को क्या कहा जाता है? बायोटीन। B7 को 8 होता है, 9, 10, 11, 11 का नाम फॉलिक एसिड, क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड। 11 को फॉलिक एसिड, 11 को फॉलिक एसिड, 12 को साइनोकोबालामीन। अब याद कैसे रखा जाएगा इसको अभी देख लेते, पहले नाम तो लेते। साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। अब याद कैसे रखते समझिए, कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ऐसे याद हो जाएगा, कुछ कुछ चीज क्या है आपको ऐसे याद हो जाएगा। कैसे? देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है? कोबाल्ट होता है, सीओ यानी कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट के नाम पर क्या होगा? साइनोकोबालामीन। जैसे आप देखेंगे विटामिन डी, इसमें कैल्शियम होता है तो कैल्सीफेरॉल, आंख के लिए अच्छा होता है तो रेटिनॉल। उसी तरह कुछ कुछ हल्का हल्का क्या करेगा, एक शॉर्टकट ट्रिक आपके लिए काम करेगा। किस पर? विटामिन B12 पर। विटामिन B12 बताइए। हाँ, साइनोकोबालामीन, B12 साइनो, B12, बी तो याद रहेगा। हाँ, क्या हो गया बी को? थाइमिन। बी B1 या बी क्या है? थाइमिन। B1 या बी थाइमिन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? B2 राइबोफ्लोम, B2 निकोटिनामाइड, हाँ, B3 निकोटिनामाइड। 4 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 4 नहीं होगा, 4 का दुन्ना भी नहीं होगा, 8, 9, 10, 4 नहीं होगा, 4 का दुन्ना और वहां से 10 तक, 4, 8, 9, 10, 4, 8, 9, 10 नहीं होगा यार। ठीक है, क्या होगा कि वह 5, 5 याद करने में कोई दिक्कत होगा? पेंटो, 5 से क्या होगा? पेंटो। अब बी है तो थाइमिन। अरे विटामिन बी को तो थाइमिन बोलते हैं ना जी, बी को तो थाइमिन बोलबे करेंगे आपको, तो पेंटो थाइमिन, पेंटो थाइमिन। 6 को पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। 7 बायो। चलिए ध्यान से, बायो मतलब होता है जीव। देखिए बायोलॉजी में हम किसका करते हैं अध्ययन? जीव जंतुओं का। ये जीव जंतु का न कहते हैं। जीव जंतु 7 महाद्वीप में न पाएंगे, कहीं ना कहीं। कहां पाए जाएंगे? 7 महाद्वीप में। तो कहां हो गया? B7। 7 महाद्वीप पर क्या मिलेगा? बायोलॉजी वाले चीज मिलेंगे। बायोलॉजी वाले चीज से क्या याद रखें? बायोटीन। तो 7 गो में क्या याद रखेंगे? बायोटीन। 7 गो में बायोटीन। 5 गो में 5 से पेंटो, 5 में पेंटो थाइमिन, 5 में इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा, पेंटो से पेंटो, ये पायरिडॉक्सिन। B6 को पायरिडॉक्सिन, B6 को पायरिडॉक्सिन। निकोटिनामाइड, देखिए जो नशीले गुटखा वगैरह होते हैं, सब नशीले पदार्थ, सिगरेट वगैरह, उसमें निकोटीन की मात्रा बढ़ा दी जाती। निकोटीन की मात्रा क्या कर दी जाती? बढ़ा दी। सिगरेट वगैरह हो गया, गुटखा हो गया, नशीले पदार्थ में क्या रहता है? निकोटीन। और नशीला खाने वाला आदमी तीनों टाइम खोजता है नशा, गुटखा वाला तीनों टाइम खोजने लगता है, हल्का रहता है उसमें। जैसे नशीले पदार्थ में ज्यादा निकोटीन रहता है। निकोटीन कई चीजों में पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि निकोटीन नुकसान ज्यादा करेगा, बट एक सर्टेन लिमिट के बाद वो क्या करने लगता है? नुकसान। और जो गुटखा वाले खाने वाले होते हैं सब, या फिर बहुत सारे ऐसे जो नशीले पदार्थ, उसमें क्या मिला देता है? निकोटीन। कितना टाइम खा? हाँ, ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, चाय पत्ती में भी निकोटीन होता है, जरूरत से ज्यादा मिला देगा तो क्या होगा? दिक्कत कर जाएगा। और गुटखा वगैरह में केवल निकोटीन थोड़ी रहता है, उसके बाद आपकी उसमें नशीले पदार्थ भी तो रहते हैं। तो उस नशीले पदार्थ को काउंटर कैसे करेंगे? केवल आपको गुटखा नशीला पदार्थ खिला देगा, आप उसको काउंटर कर पाएंगे? नहीं, जल्दी मर जाएंगे। तो उसमें कुछ विटामिन मिला दो, तन सा झेल ले जाए, क्योंकि विटामिन ही क्या होते हैं? रक्षक होते हैं। तन तनी उसमें क्या मिला देता है? झेल।
चाय में भी हल्का मात्रा में क्या पाया जाता है? निकोटीन। हालांकि उसमें थाइमीन भी पाया जाता है। चाय में क्या? थीन। चाय में थीन। चलिए ध्यान से समझते हैं। तो 3 से याद क्या रखेंगे? निकोटीनामाइड। 3 से क्या रखेंगे? निकोटीना। देखिए चाय पीने वाला भी कितने टाइम खोजता है? 3 टाइम। गुटखा सिगरेट वाला भी 3 टाइम। तो सिगरेट वाला तो चाय और गुटखा साथ में पीता है। दोनों हाथ बिजी कैले है यहाँ पे। एयरफोन में से गाना सुनता है इसे, एकदम नशा में चूर है वहां पे। समझ आया? B1 बोलिए। B1। देखिए हाई दू को तो आपको इसे याद करना पड़ेगा। इसमें कुछ कुछ आपको ना ट्रिक से याद हो जाएगा। जैसे देखिए ये याद हो जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना, ये याद हो जाएगा, ये होगा, ये होगा, ये हो जाएगा। याद हो गया कि नहीं हो गया? 3 गो में दिमाग लगा रहा है। फॉलिक एसिड, हाँ, पायरिडॉक्सिन और राइबोफ्लोविन। बाकी तो ऐसे याद हो जाएगा। नहीं याद होगा? B1, हाँ, थाइम। B2 राइबोफ्लोविन। B3 चाय गुटखा सिगरेट, निकोटीनामाइड। तीनों टाइम चाहिए निकोटीनामाइड। 4 होता है? नहीं। 8 नहीं, 9 10। 5 को क्या कहते हैं? पेंटो। पेंटो थाइमिन। 5 को पेंटोथाइमिन। और 6 को पायरिडॉक्सिन। देखिए प से पेंटो याद रहेगा ना, ओकरे मिलता जुलता नाम प से पायरिडॉक्सिन याद रखना है। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम क्या करना है? साथ में रखना है। क्या करना है? साथ। पायरिडॉक्सिन पेंटा मने ना हो जाएगा साथ। तो वो ये सब ग्रीक वगैरह के लैंग्वेज जाएंगे, उसी से याद रखेंगे। पेंटो से पेंटोथाइमिन। B5 बोलिए। पेंटोथाइमिन, पेंटोथाइमिन। B6 पायरिडॉक्सिन। B6 पर। B7 सातों महाद्वीप पर क्या मिलेगा? बायो। तो बताइए B7 बायोटिन। 8 मिलेगा। 9 10 11 फॉलिक एसिड। 11 फॉलिक एसिड। 11 12 साइनोकोबालामिन। ठीक से याद कर बकलोलवा पीछे। साइनोकोबालामिन। साइको लिख दिए। अब ठीक हो गया? साइनोकोबालामिन। साइनो, अरे को छूट दिए? साइनोकोबालामिन ना छूट गया था। आगे बढ़े। तब दुर्गा पूजा का छुट्टी कब होगा? 13 तारीख से। चलो ध्यान दो। किसी को कोई दिक्कत? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन याद रहेगा। कोबाल्ट से क्या याद रखेंगे? कोबालामिन। साइनोकोबाल। B11 B1 B2 राइबो। B3 निकोटीना। 8 9। चलिए 5 को पेंटोथाइमिन। तो 6 को पायरिडॉक्सिन से साथ में रखेंगे। अब 6 को तो कोई पेंटोथाइमिन मानेगा नहीं, क्योंकि पेंटो माने 5। तो पेंटोथाइमिन 5, पायरिडॉक्सिन 6। पायरिडॉक्सिन सातों महाद्वीप बायोटीन। सातों महाद्वीप पर बायो। B7 बायोटीन। किसी को दिक्कत नहीं? बायोटीन को ही क्या कहते हैं? H। विटामिन H क्या कहेंगे? विटामिन H। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। विटामिन H के नाम से जाना जाता है। अगला बताए ना। विटामिन एक ही बार 11 कौन सा होगा? फॉलिक। हाँ फॉलिक एसिड। 12 साइनोकोबालामिन। रथ एक टॉफी क्या हो जाएगा? ABCD पे हो जाएगा। रैंडम पूछे बताएंगे? B